मध्य प्रदेश के चुनाव करीब हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने सिवनी में इसे देखते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव कमलनाथ या फिर शिवराज सिंह चौहान के बीच में नहीं है और ना ही यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா। सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। सनातन विरोधियों को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चेता दिया है। जो लोग सनातन के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ अब संत समाज डटकर खड़ा हो गया है। INDIA गठबंधन को सनातन बीमारी लगता है। उनके नेता सनातन को खत्म करने की मंशा पाले हुए हैं। वो उस सियासी विचारधारा से प्रेरित हैं जो सिर्फ वोट के लिए सनातन को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन अब संत समाज ने इस लड़ाई को राजनीति से इतर धर्म की लड़ाई बता दिया है। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। एक तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साफ कहा है कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, जिसमें धर्म ही जीतेगा। लेकिन दूसरी ओर सनातन विरोधियों की बयानबाजी रुक नहीं रही है। वो सनातन के विरोध में और वोट की लालसा में फिजूल की बातें कर रहे हैं। इस पर संतों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब सीधे तौर पर डीएमके के नेता ने साफ क्लियर कट कर दिया कि सही में कि इसलिए इस गठबंधन का सब एलायंस बनाए हैं कि सनातन को मिटाना है, सनातन को खत्म करना है। मुझको लगता है सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। और बोलियों के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का काम भी किया है और उनकी शब्दावलियाँ, पदों और व्याकरणों के नियमों को अपनाया है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है।